आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है आपका प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल में आई हुई है और इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एवरीडे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये वैकेंसी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसमें यदि आपका जो है प्राइमरी स्कूल में होता है तो 22,000 पर मंथ की सैलरी होगी। यदि अपर प्राइमरी स्कूल में यदि आपका होता है तो 23,000 पर मंथ की सैलरी होगी। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में आपका जो है असिस्टेंट टीचर के लिए देखें तो इसमें जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका जो है क्लास 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ। और इसमें जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपका जो है 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 45% के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और या फिर आपका जो है 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ एंड 4 ईयर का जो है बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 ईयर का। और यहाँ जो है या फिर आपका जो है यहाँ पे 12th पास होना चाहिए यहाँ पे 50% के साथ एंड 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। और या फिर आपका जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पे 50% के साथ एंड बैचलर या फिर एजुकेशन। और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग एज, तो एज आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें जो है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए जो कंडक्ट किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। तो इसमें जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है बीए, बीएससी या फिर बीकॉम होना चाहिए और साथ में 2 ईयर का आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और या फिर आपका जो है बीए, बीएससी या फिर बीकॉम एटलीस्ट 50% के साथ होना चाहिए एंड 1 ईयर का यहाँ पे बैचलर इन एजुकेशन, राइट। और या फिर आपका जो है बीए, बीएससी, बीकॉम साथ में एटलीस्ट जो है यहाँ पे 45% के साथ आपका रिजल्ट होना चाहिए और 1 ईयर का यहाँ पे जो है बैचलर इन एजुकेशन, एजुकेशन में बैचलर होना चाहिए 1 ईयर का। और यहाँ पे या फिर आपका जो है 12th पास होना चाहिए 50% के साथ एंड 4 ईयर का जो है यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन में बैचलर होना चाहिए। और या फिर आपका जो है 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ एंड 4 ईयर का आपका जो है बीए ईडी या फिर बीएससी ईडी या फिर बीकॉम ईडी होना चाहिए, या फिर आपका जो है बीए, बीएससी, बीकॉम 50% के साथ एंड बीएड होना चाहिए। और एज की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए जो कंडक्ट किया हो आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज को फैक्टर कर दिया गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट में देखें तो यहाँ पे 17 वैकेंसीज़ हैं और साइंस एंड मैथ में 21 वैकेंसीज़ हैं, सोशल साइंस में 9 वैकेंसीज़ हैं। और यदि यहाँ पे गुजराती मीडियम में देखें इंग्लिश सब्जेक्ट में तो 37 वैकेंसीज़ हैं टोटल आपका जो है। और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम में देखें इंग्लिश में तो 5 वैकेंसीज़ हैं, साइंस एंड मैथ में 7 वैकेंसीज़ हैं। और मराठी मीडियम में देखें इंग्लिश पेपर के लिए तो यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं और साइंस एंड मैथ में 14 वैकेंसीज़ हैं। टोटल आपका जो है 120 वैकेंसीज़ हैं। और ये आपका जो है यहाँ पे टोटल प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल को ऐड करके टोटल वैकेंसी आपका 315 वैकेंसीज़ हैं। और
यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि फॉर्म फिल करना कैसे है। तो फॉर्म फिल करने के लिए मैं नीचे फॉर्म दिखा दूंगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट कर लेना है, उसको अच्छे से फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इस लोकेशन पे आपको जो है सेंड कर देना है 3 दिसंबर से पहले, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है, जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या फिर एलिजिबल नहीं होंगे उसका जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पे 16 दिसंबर को होगा। और यहाँ पे जो है आपका क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइडर स्टूडेंट का जो है यहाँ पे 17 दिसंबर को होगा। और आपका जो है जो स्टूडेंट लोकल कैंडिडेट हैं उसका 20 और 21 दिसंबर को होगा। और आपको जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट में 40% लाना होगा, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, राइट। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और सारी चीज़ें। तो इस तरह का फॉर्म होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है एंड देन आपको लोकेशन पे सेंड कर देना है, जो लोकेशन मैंने अभी बताया, राइट। और इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। और यदि आपको इस नोटिफिकेशन में कोई भी डाउट होता है फॉर्म फिल करने में हो या इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।